सरजमीन पर विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का ये दूसरे राउंड का पहला मुकाबला है। क्या होगा ये देखा जाएगा। मुकुंद बाबा एकेडमी के पाले में गौहर पुरगन सितारा और इस मर्तबा धर दबोचा गया है। हर शम्मा हुई रोशन लो आ गए परवाने, आगाज तो ऐसा है अंजाम खुदा जाने। चलो जो खिलाड़ी आउट हो रहे हैं वो गली का इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। ये देखिए मुकुंद बाबा एकेडमी 1 अंकों पर और गौहरपुर का भी खाता खोलना बचा है। घोसी भी जिनको वॉकओवर दिया गया था वो दूसरे राउंड में मोन थापा गालीपुर के साथ टकराएगी। ये 9 नंबर जर्सी गौहरपुर का ये बेहतरीन सितारा रात के इस तीसरे पहर में खलबली मचाने को तैयार। ये देखिए वाह के बावजूद खाली हाथ वापस। अब 3 नंबर को आजमाएगी टीम मुकुंद बाबा एकेडमी। ये जुनून है, ये जज्बा, और ये देखिए इन लोगों के दिलों का दाग भूल गया। 1-1 बराबर। ये 9 नंबर मैं देख रहा हूँ बड़ी देरी से इस मुकाबले को भी निगाह में कैद कर रहे हैं जनाब दानिश साहब मोन हवा के आनर और उनके साथ शाकिब साहब भी नजर आ रहे हैं। इलाहा का भी शुक्रिया जो लगातार इस गौहरपुर की सरजमीन पर इनका काफिला पहुंचा और पूरी तरीके से इस मुकाबले में 4 चांद लगाया है। आइए सर आप लोगों का मोस्ट वेलकम। अगला जो मुकाबला होगा इन्हीं के ढाबे के नाम से मोन ढाबा गालिबपुर ऊपरी की मैदान में। थर्ड रेट 2 और डाई। ये सिचुएशन बहुत कठिन होती है रीडरों के लिए, लेकिन क्या करेगा ये रीडर अनुज जिन्होंने ऐलान किया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये देखिए डुबकी लगाकर निकलने की कोशिश, चोर दरवाजे से निकलना चाह रहा था ये रीडर, लेकिन कैद कर लिया गया है। ये देखिए ये जीवनबंदी इस बार काम आ गई। स्कोर फिर से 2 और 2। हार मानने को तैयार है ना गौहरपुर, हार मानने को तैयार। कौन किस पर भारी पड़ेगा? रवि सारे डिफेंडरों के बीच में आंखों में आंखें डालकर इम्तिहान ले रहा है मुकुंद बाबा एकेडमी का। 1 पॉइंट के साथ अपने पाले में। चलो ये 17 नंबर पर भरोसा जताया है मुकुंद बाबा एकेडमी वालों ने। क्या होगा? ये शोहरत हासिल की है कि लगातार आग पानी में जवानी इसको कहते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? सन्ना बार बार गौहरपुर, ये रवि गौहरपुर की जिम्मेदारियों को संभालता हुआ ये नौजवान छोटे कद का ये बेहतरीन सितारा है। अंदर बनाओ, मार 10 फुट बनाओ। चलो घेराबंदी करने की कोशिश। 3-2 का स्कोर। खाली हाथ वापस। ये देखिए हट्टा कट्टा नौजवान सारे डिफेंडरों के बीच में अपनी जवानी की कुर्बानी पेश करता हुआ खाली हाथ वापस। चलिए रवि बार बार अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा किए हुए ये सितारा। बैदुल्ला करवैनी अपने ऑटो के पास चले जाए। बैदुल्ला करवैनी अपने ऑटो के पास चले जाए। घर से माफ करिएगा, बैदुल्ला घर से ऑटो के पास चले जाए। 2 और डाई। यहाँ पर देखिए
एक बोनस, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट गौहरपुर के भी खाते में। फायदा दोनों टीम का हुआ। वार्म अप के लिए चली जाए। मैं देख रहा हूँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो। थर्ड वीक डू आर डाई। चलिए यहाँ पर मुश्किलें अब बढ़ती हुई। रवि के ऊपर दबाव। थर्ड रीड भी है लेकिन यहाँ से निकलने की कोशिश और घर दबोचा गया। मुकुंद बाबा एकेडमी एक अंक के साथ आगे 5 और 4। हमारे सोनू भाई जोगरी जो लगातार अपनी निगाहें दौड़ा रहे हैं कि कोई खिलाड़ी के सामने बेहतर खेले और इनाम लुटाया जाए। एक पॉइंट के साथ फिर से मुकुंद बाबा एकेडमी का नाम रोशन होता हुआ। चलो गौहरपुर जिनकी कोच मैं देख रहा हूँ कि अपनी सारी उम्र गुजार दी है, जवानी के उस ढलते मकाम पर है, लेकिन आज टीम का हौसला किस तरीके से बुलंद किया है उन्होंने, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए विष्णु क्लब गौहरपुर की कोच के लिए। लेकिन इस मरतबा ये जज्बा है उन्हीं चाचा का जिनकी ये टीम इस मुकाम पर पहुंची है और मुकुंद बाबा एकेडमी की आंखों में आंखें डालकर मुकाबले का चैलेंज कर रही है। 6 और 5। चलिए हर टेबल पर गौहरपुर को सोनू भाई जोगरी की तरफ से 50। सोनू भाई ऐसे कॉर्नर पर खड़े हैं जहां से हर एक खिलाड़ी पर नजर दौड़ाई जा सकती है। चलिए ये 5 नंबर। जिस भी कैप्टन को पिक्चर की फोटो क्लिक करनी है वो क्लियर हो चुकी है। आके अपने मोबाइल में पिक्चर क्लिक कर ले ताकि उसको पता चल सके कि हमारा मुकाबला कब और किससे है। जितने भी शो में फोटो क्लिक कर सकते हैं। भाई लालू भाई की साइकिल आप लोग लाकर दे दीजिए प्लीज। ये बालक नहीं तो घर नहीं जाएगा, मुझको ऐसा लग रहा है। इनका चेहरा बता रहा है कि बड़ी डांट पड़ने वाली है। एक तो कबड्डी देखने आने नहीं देते हैं तो मुश्किलें डबल हो गई हैं। तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि अगर गलती से कोई सर्जन लेकर चला गया हो तो कृपया करके इनकी साइकिल लाकर दे दो लालू भाई की। सोनू भाई थर्ड रीड 2 और डाई। अंतिम 4 मिनट में खेल बचा है। इन 4 मिनटों में क्या पासा पलटेगा। एक टच पॉइंट और स्कोर 8 और 5। भाई लालू भाई जो बड़ी दूर से कबड्डी के दीवाने हैं, कबड्डी की चाहत उनको यहाँ पर खींच लाई थी गौहरपुर की सरजमीन पर, और बेचारे इस कदर मायूस हैं, इस कदर दिल पर मातम छाया हुआ है कि उनकी साइकिल बताया जा रहा है कोई अगर गलती से भूल चूक से अगर ले गया हो तो लाकर वापस दे दे, बड़ी मेहरबानी रहेगी। उसको भी हमको लग रहा है खाली भाई अगर लेकर चले भी गए होंगे तो अब सुबह ही दे सकते हैं, क्योंकि जाके तो सो गए होंगे। तो हो सकता है उनके इंसानियत जगह तो उनको याद आए तो लाकर वापस कर सकते हैं, लेकिन अब मॉर्निंग तक वेट करना पड़ेगा उनको। अंतिम 3 मिनट और 9 और 5 का स्कोर है। चलिए यहाँ से एक इनाम आने वाला था लेकिन वक्त गुजर गया। अब बहरहाल ये विष्णु क्लब ये सुपर टेकल ऑन है। अगर खिलाड़ी रीडर को कैद किया गया तो 200 रुपए का इनाम सोनू भाई जोगरी की तरफ से। चलिए यहाँ पर क्या होगा, कोशिश करो दीवानों। सोनू भाई जोगरी ने कहा है गौहरपुर वालों से कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यहाँ पर ये देखिए 1 पॉइंट के साथ वापस। भाई अंतिम 2 मिनट। NPR क्लब DDT और मौन ढाबा वालीपुर बिल्कुल तैयार होकर आ जाए।
वक्त बहुत कम है। ये बंचत बड़ा दूर है फिर तो चलिए ये पॉइंट के साथ वहां पर टीम रोहरपुर और मुकाबले में मुकुंद बाबा अकेडमी ने अपना सिकंजा मजबूत कस लिया है। मुश्किल है लेकिन ये देखिए अभी भी जान बची है। यहाँ पर क्या होगा? आखिरी समय 1 मिनट, 1 पॉइंट 9 और 14। पीछे जरूर है लेकिन रोहरपुर अब बहुत देर में जगी है। ये बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, जो पहले आ जाते तो मुकद्दर ऐसा ना होता। ये कितने आदमी थे? 1 2। चलिए मुकुंद बाबा अकेडमी के झोली में इस मुकाबले को दर्ज कर दिया जाएगा कुछ सेकेंडों में, क्योंकि बहुत आगे है। 16 अंकों पर विराजमान और अब 17 अंकों पर एमपीआर भोसी और मोहन भाबा वालीपुर जल्दी से आ गए।